वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत गीता की एक सुंदर और सरल किताब का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ने के लिए मंगा सकते हैं। और अगर आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो उसका भी लिंक नीचे है। घर में श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यदि आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इन चीजों से जुड़कर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं और आपके सहयोग से हमें भी गीता का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहें और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। प्रेम कमजोर दिलों का खेल नहीं है। ये केवल वे निभा सकते हैं जिनमें सहन शक्ति, समर्पण और स्वार्थ के बिना प्रेम होता है। जो सिर्फ पाने की चाह में प्रेम करते हैं वे मोह में होते हैं, प्रेम में नहीं। यदि तुम्हें पहले से सत्य का पता है तो डरने की कोई बात नहीं। डर उन लोगों को होता है जो अनिश्चितता में जीते हैं, लेकिन जिसने अपना हर प्रयास कर लिया हो वो हर परिणाम के लिए तैयार रहता है। जहां तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़े, समझ लो वो स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन को सेट करने का अर्थ ये नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेट कर रह जाओ। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोग तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी सोच और अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, ना कि दूसरों की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीची नजरों से देखता है वो खुद को कभी ऊंचा साबित नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई किसी और को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि अपने कर्मों से साबित होती है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य मत मानो, बल्कि इसे अपनी समझ की परख मानो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराने का साहस रखो। सहनशीलता को अपनाओ, परंतु अपनी भावनाओं को दबाओ मत। मान और सम्मान पैसे से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वो केवल बाहरी दिखावे को खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान अर्जित करता है उसकी पहचान अमर रहती है। जीवन का वास्तविक आनंद अपने तरीके से जीने में है। यदि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। लोगों को खुश करने के प्रयास में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वो शेर तब भी शेर रहता है? एक अस्वीकृति सिर्फ आपकी मेहनत में सुधार लाने का एक कदम है। जो इसे सहन करता है और आगे बढ़ता है वही असली सफलता को प्राप्त करता है। यही मेहनत एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता की गूंज हर जगह सुनाई देगी। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हार मानते नहीं हैं। अगर संकल्प मजबूत हो तो सबसे अंधेरे समय के बाद भी सुबह होती है। फरवरी केवल उनके लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों पर निर्भर नहीं होता। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की गहरी शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और लोग अक्सर दिल से दूर होते हैं। जो लोग अपनी असलियत को छोड़कर सिर्फ अवसर के अनुसार बदलते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो
क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझता है, वो स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। यह संसार आपको अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीखता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। धोखा खाने के बाद आप उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। हर चोट और पीड़ा आपको और मजबूत बनाती है। बीते पलों को भूलना ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वो केवल दर्द देता है, उपयोग में नहीं आता। दुख और तकलीफ की जड़ हमेशा आशाओं में होती है। जब आप किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। जो अहंकार करता है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, और जहां सत्य होता है, वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। मुस्कान से समस्याएं हल हो सकती है, और मौन से समस्याओं से बचा जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो ये मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है, वे अज्ञान में जीते हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सुंदर परिभाषा है। उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने भय को हरा लेते हैं। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। ये रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता, वो सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। समय रोकने से नहीं रुकता, और झूठ छिपाने से सच मिट नहीं सकता। जो सत्य है, वो कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि ये संसार अफवाहों से भरा है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वो दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफा समर्पण सिर्फ मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगे, तो समझ जाइए कि आप उन्हें प्रभावित कर चुके हैं। यह संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपनी राह पर चलें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। अपनी दृष्टि बाहर रखने से आप अपने भीतर के खजाने को खो सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। कल्पनाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो केवल सपने देखता है लेकिन उन्हें सच करने के लिए प्रयास नहीं करता, वो जीवन भर इंतजार ही करता रहेगा। प्रेम और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं, परंतु ये केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से प्रमाणित नहीं करता, वो सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ जाए। जो व्यक्ति केवल सामने रहकर सम्मान देता है लेकिन अनुपस्थिति में उसे नजरअंदाज करता है, वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता सिर्फ समय के साथ मजबूत होता है। इसे ना तो शब्दों से तोड़ा जा सकता है और ना ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना पड़ता है। एक बार टूट जाने पर वे जुड़ सकते हैं, लेकिन दरारें हमेशा रह जाती है। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी है। हर घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है। यदि कोई गलती बार बार दोहराई जाती है, तो वो गलती नहीं
बल्कि किसी की मर्जी होती है, और जो इसे सहता है वो खुद को ही दुखी कर रहा होता है। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान देना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। उनकी अच्छाई किसी लाभ या हानि पर आधारित नहीं होती। लोग आपको तब पहचानना बंद कर देते हैं जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, ना कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे धीरे भी कह दिया जाए तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन सत्य को चिल्लाकर भी कोई नहीं सुनता। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वो साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वो समाप्त नहीं होता, वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी जरूरी होता है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी असली शक्ति को जागृत करता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती है, लेकिन यदि रिश्तों को संजोकर न रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करते हैं वही आपका सच्चा हितैषी होता है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे सीखने का अवसर समझें और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कार किसी को झुकाने का तरीका नहीं होते, बल्कि ये स्वयं झुककर संतोष प्राप्त करने का गुण है। किसी से वाद विवाद करके जीतने से कहीं बेहतर है कि तुम उसे अपने मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार रहता है वो तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय ना गवाओ, बल्कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से बुरा या संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा भले ही फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मीठी बातें करता है वो अच्छा भी हो। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि केवल शब्दों पर। किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ये साबित कर देता है कि इस दुनिया में भरोसा करना वास्तव में एक मूर्खता है, तो ये एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। मगर ध्यान रखना कि किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास मत खो दो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती है जो लोगों को बदल देती है। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा दिल टूटा था तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द भूलने का वक्त ही नहीं मिला। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए अपने घाव छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी कभी दिया भी तेल की कमी से बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी अपनी चुप्पी और उपेक्षा भी उसे समाप्त कर देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं,
लेकिन तुम्हारे कर्म ही वो धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने तुम्हें फंसाया है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम हालातों से हारने वाले नहीं हो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन की असली हार होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने की कला सीखता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में छुपा होता है, ना कि दांतों में। हम अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका सही उपयोग करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे? लोग अक्सर तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं छिप सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, ना कि उसके बाहरी रूप को। जो लोग सच्चे होते हैं, वे कभी दिखावे की आवश्यकता नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना सको, उतनी जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। घर बदलना या समय बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदलता है, तब जो घाव लगता है वो सबसे गहरा होता है। परंतु यह भी सच है कि समय के साथ हर कोई बदलता है। कुछ लोग अच्छे के लिए, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसके लिए सभी द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जो संकल्प पर अडिग रहता है, उसके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। डर उन लोगों से मत रखो जो खुलकर बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो दोस्त बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो शत्रुता को खुले रूप में अपनाते हैं, उनसे निपटना आसान होता है। लेकिन जो मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर अब लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपा जहर अब भी पहचाना नहीं जा रहा है। इसीलिए मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि ये देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य को उसके असली रूप में प्रस्तुत करोगे, तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता, वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन सच को छुपाने से वो बदल नहीं जाता। तूफानों से डर केवल उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है। यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध और स्वयं पर अटूट विश्वास है, तो कोई तूफान तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। जिनका मन निर्मल है, उनकी काया कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का है, लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है। जो लोग बाहरी चमक दमक में उलझे रहते हैं, वे सच्चे सौंदर्य को कभी पहचान नहीं सकते। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में हम जिस सूरज के लिए तरसते हैं, वही गर्मियों में बोझ बन जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म होने पर कद्र भी खत्म हो जाती है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव और अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस दुनिया में गुणों की पूजा होती है,
ना कि रूप की। जो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाए रखता है वो सदा स्मरणीय रहता है। जो अपने दिल में सीखने का जुनून रखते हैं वे कभी हारते नहीं। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि कौन जानता है हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां और ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुख सुविधाओं की चाह रखता है वो अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता। अगर खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जो निंदा से आती है। जहां एक व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वहीं जरूरत के समय लोग बिना किसी रिश्ते के भी आपस में गहरे रिश्ते बना लेते हैं। और जब वो जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग जो एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण थे, आपके बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर मत तोलना। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ और जो नहीं है उन्हें जाने दो। जीवन में ठोकरें खाकर ही इंसान समझता है कि मंजिल की कितनी अहमियत है। अगर तुम गलत से नहीं टकराते हो तो सही को पहचानने की क्षमता भी तुम्हें नहीं आती। जीवन दरअसल अनुभवों का नाम है और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी क्या कमाल करते हैं, वे इंसान से उम्मीदें रखते हैं और जब कुछ गलत होता है तो भगवान से शिकवे करने लगते हैं। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्मों पर विश्वास करता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके और ना कोई आलोचना तुम्हें टूटने और हार मानने पर मजबूर कर सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो, चाहे जितनी भी मुश्किलें सामने आए। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती है, लेकिन जब तुम उन्हें पार करने का साहस करते हो तो वे छोटी सी धूल के कण की तरह नजर आने लगती है। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जीवन भर रहते हैं और कुछ पल भर के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद कई बार गिरेंगे, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे एक दिन अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। अपनी राह पर चलने में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओ तब तक उनकी तारीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर बढ़ो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल और नरम दिल वाले होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस संसार में सरलता की कद्र कम है और चालाकी को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु याद रखना, सच्चाई और निष्पक्षता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे दिखाना जरूरी है कि सरलता में भी अपार शक्ति होती है। जिन लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं
वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करते हैं वे वास्तव में तुम्हें पहचानते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ विष बोएंगे। ऐसे लोग अमृत की तरह होते हैं, जो दिखने में मधुर होते हैं, लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े रहते हैं, वहां खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ वही बोलती है जो मन में होता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से अधिक महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ में सैकड़ों खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कभी कभी हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य नहीं सह सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी तब महत्वपूर्ण होती है जब शब्दों की कोई कद्र ना हो, लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज को गूंजना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनके ऊपर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो संकल्प में अडिग रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा भगवान होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखो, लेकिन जब अपने नजरअंदाज करने लगे तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली मित्र है। इस दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मधुर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वे असल में अवसरवादी होते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, लेकिन याद रखना, यदि तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि वो विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाने चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या तुम्हें छोड़कर चले जाएं। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार अब इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों को समझना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर करनी होती है वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असली रंग को बनाए रखना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब ये तीन चीजें संतुलित रहती हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में संतुलित रहता है। इसलिए ये सीखो कि क्या भूलना है और क्या संजोना है। प्यार केवल एक खेल नहीं होता जिसे कोई भी खेल सके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, बल्कि आत्मा भी थरथरा जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ते नहीं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो ये बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पक जाए तो ये इंसान को ही बीमार कर देती है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति का कारण है। जितना हो सके अपने मन को हल्का रखो और जीवन को सरलता से जियो। कभी कभी हमें सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम भी दूसरों के सामने अपनी कमियों को छिपाते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें तो ये संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जीवन अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के भरोसे केवल उम्मीदें पलती है। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तब तक लोग तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असल में महान होते हैं वे अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, ना कि अपने अहंकार से। छोटे लोग बड़े मौके पर काम आते हैं, लेकिन बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन या बल से। धन का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ी सी जरूरत होती है, जबकि जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जो इसे इकट्ठा करने में लगा रहता है, वो जीते हुए भी मृत होता है। धन का असली मूल्य तब है जब इसका उपयोग सेवा और परोपकार में किया जाए। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि तारीफों के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह ना तारीफों से फूलता है, ना निंदा से टूटता है। सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति अन्याय के सामने चुप रहता है, जो अपने धर्म, अस्मिता और सत्य की रक्षा नहीं करता, वो मरा हुआ होता है, भले ही वो जीवित हो। जो केवल सहता है और कभी आवाज नहीं उठाता, वो जीते हुए भी मृत समान होता है। साहसी व्यक्ति कभी भी मुश्किलों में नहीं रोते, वे हर हालात का सामना करते हैं। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही रात्रि में भी शांति से सोता है। वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है जो दिन को सार्थक बनाता है और रात को आनंदमय विश्राम प्राप्त करता है। पद, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी, तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ
और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए, तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भरो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है, उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता एक दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिन्हें तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो, तब तुम्हें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, उसकी रातें भी निर्मल हो जाती है और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो कभी भी चिंता में नहीं डूबता। जब मन ये जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो वो रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है, वो संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो, तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा, तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे, तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है, वो रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो, तो सत्य का मार्ग अपनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन में अशांति होगी, तब तक रात्रि भी बेचैनी से भरी होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है, उसके लिए दिन और रात दोनों सुखमय हो जाते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा मन को स्थिर करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद सुधर जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का बोझ उठाए हुए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बोझ को भगवान को समर्पित कर देता है, वो सबसे हल्का महसूस करता है। जब मन हल्का होगा, तब रात को भी चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। रात को सोने से पहले अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। यदि तुम रात्रि में चिंताओं से घिरे रहते हो, तो इसका कारण यह है कि तुमने दिन भर अपना ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगाया। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ और देखो कि कैसे रातें भी सुखद हो जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता है, वो कभी भी अनावश्यक चिंताओं में नहीं गिरता। सोने से पहले हर दिन ये स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वो केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो।
जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्म योग के मार्ग पर चलाता है, वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई है और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वो बेचैनी और तनाव में घिर जाता है, लेकिन जब निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है, अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, वो निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वो अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है उसे रात में बेचैनी घेर लेती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो जबकि वो तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती है। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता वो स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे गहरी और आनंदमय नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है उसकी रातें भी अशांत रहती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो
जब मन पवित्र होता है तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वो दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वो अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वो हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। मनुष्य जो भी सोचता है वही उसका वास्तविक संसार बन जाता है। यदि तुम्हारा मन अशांत विचारों से भरा होगा तो तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भर जाओगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहता है वो रात्रि में बेचैनी अनुभव करता है। लेकिन जो परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है उसे रात में भी चैन से सोने का सुख प्राप्त होता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सदा निश्चिंत रहता है। जो अपने जीवन की हर चिंता को ईश्वर को समर्पित कर देता है वो रात को भी निश्चिंत होकर सोता है। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए तो अपने जीवन से छल, कपट और हिंसा को निकाल दो और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वो सदा प्रसन्न रहता है। लेकिन जो बार बार अपने पुराने दोषों को याद करता है वो स्वयं को पीड़ा देता है और उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती है। जो दूसरों की सेवा करता है वो सबसे अधिक संतोष का अनुभव करता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों में बीतेगा तो तुम्हारी रातें भी आत्म संतोष और आनंद से भर जाएंगी। मनुष्य को अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता केवल एक अवसर है सीखने का। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और रात को भी चिंता मुक्त होकर सोता है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में अपने आप को कमतर महसूस करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। यदि तुम्हें रात में चैन की नींद चाहिए तो स्वयं को स्वीकार करो और ईश्वर द्वारा दिए गए गुणों में संतोष अनुभव करो। सभी समस्याओं का समाधान ध्यान और आत्मचिंतन में है। जब तुम स्वयं को समझने की दिशा में बढ़ोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी रातें भी सुखद और मधुर हो जाएंगी। मोह और माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है और उसे रात को भी शांतिपूर्ण नींद प्राप्त होती है। क्रोध और चिंता मनुष्य के हृदय को जलाते हैं जैसे आग लकड़ी को जलाती है। जब तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतोषी रहेगा और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो उन चीजों को पकड़ कर रखता है जिन्हें उसे जाने देना चाहिए। जब तक तुम बीती हुई बातों को पकड़े रहोगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले बीते दिन की चिंताओं को त्याग देता है वही सबसे गहरी और सुकून भरी नींद पाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर लेता है वो शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वो रात्रि को भी सहजता से सो सकता है क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। जब तक मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं और संसार की स्वीकृति में सुख खोजता है तब तक वो अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की स्वीकृति को प्राथमिकता देता है उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब मन को आत्मा का सहारा मिल जाता है तब रातें भी चिंता मुक्त और नींद मधुर हो जाती है।
असंतोष से बढ़कर कोई जहर नहीं और संतोष से बढ़कर कोई अमृत नहीं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने दिन की अच्छी बातों पर ध्यान दोगे और कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति दिन भर अच्छे विचारों से भरा रहता है वो रात को भी शांतिपूर्ण निद्रा का अनुभव करता है। लेकिन जो मनुष्य नकारात्मक विचारों और ईर्ष्या में अपना समय व्यर्थ करता है वो रात में बेचैनी से भरा रहता है। यदि तुम शांतिपूर्ण नींद चाहते हो तो अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। जैसे जल का प्रवाह बाधाओं के बावजूद अपनी राह बना लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर जीता है उसे रात्रि को भी गहरी नींद मिलती है, क्योंकि उसका मन हल्का होता है। मोह और लोभ ही मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है वो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दिन में शांत रहता है बल्कि रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति हर दिन दूसरों की सेवा करता है उसका मन सदा हल्का रहता है। निस्वार्थ सेवा वह कुंजी है जो मन की शांति को खोलती है। यदि तुम रात में चैन की नींद चाहते हो तो अपने जीवन को परोपकार और प्रेम से भर दो। संसार में कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, ना धन, ना पद, ना रिश्ते। जब तक तुम इन चीजों को अपना मानकर जीते रहोगे तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ ईश्वर का है तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी रातें भी शांत हो जाएंगी। क्रोध और चिंता अग्नि की तरह है जो मनुष्य को भीतर से जलाते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रखता वो सदा बेचैन रहता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें रात को अच्छी नींद आए तो अपने मन को क्षमा और धैर्य से भर दो। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है उसे ना स्वप्न में डर लगता है और ना ही वो रात को बेचैन होता है। पवित्रता और सच्चाई ही वो मार्ग है जो मनुष्य को जीवन में और नींद में भी शांति प्रदान करते हैं। ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम ये समझ जाओगे कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है और सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी, निर्मल और मधुर नींद प्राप्त होगी। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के फल की चिंता करता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति फल की आशा छोड़े बिना निष्काम कर्म करता है वो जीवन में भी शांत रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। संसार के हर व्यक्ति को दुख तब होता है जब वो नियंत्रण की कोशिश करता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ भी पूर्णतः उसके हाथ में नहीं है और सब ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है, उसका मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तब नींद भी गहरी होती है। जिस व्यक्ति का मन आशाओं और इच्छाओं के भार से मुक्त होता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। जब तक मन में अनगिनत इच्छाएं रहेंगी तब तक रातें भी बेचैनी में कटेंगी। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद मधुर और शांत हो जाती है। दूसरों के बारे में सोचने और उनकी आलोचना करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो व्यक्ति हर किसी में ईश्वर को देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त होगा तो तुम्हें रात में भी चैन की नींद आएगी। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे विचार और कर्म शुद्ध थे? यदि उत्तर है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम गहरी नींद ले सकोगे। लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है तो स्वयं को सुधारने का संकल्प लो और अगली रात को चैन से सोने की तैयारी करो। मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वो भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और हर क्षण को स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जब मन वर्तमान में स्थित होगा तो नींद भी गहरी और सुखद होगी। असत्य, छल और कपट का बोझ मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है।
जो व्यक्ति सच्चाई का मार्ग अपनाता है उसका हृदय निर्मल रहता है और उसे रात में भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि तुम्हें गहरी नींद चाहिए तो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य को भीतर से जला देती है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। संसार के सुख क्षणिक है, पर जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वो सदा संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हारी नींद उचट रही है तो समझो कि तुम्हारा मन बाहरी चीजों में सुख खोज रहा है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य आनंद को पहचान लोगे तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति दिन भर असत्य, छल और कपट में लिप्त रहता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत कर देते हैं। यदि तुम रात्रि में मीठी नींद चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। मनुष्य जब अपने अहंकार को अधिक महत्व देता है तो वो जीवन की सच्ची शांति से दूर हो जाता है। अहंकार ही वो दीवार है जो हमें ईश्वर और वास्तविक सुख से अलग करती है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक मन अशांत रहेगा। इसे त्याग कर नम्रता और प्रेम को अपनाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी सुकून से भर जाती है। अकारण दूसरों की निंदा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मोह और प्रेम में अंतर समझो। मोह बंधन पैदा करता है और तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है और आनंद देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन को हल्का करे और तुम्हें भय से मुक्त करे। यदि ज्ञान तुम्हें चिंता में डाल रहा है तो वो अज्ञान ही है। जब तक मनुष्य क्षमा और धैर्य को नहीं अपनाएगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा और उसकी रातें भी अशांत रहेंगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को पूर्णता के साथ जियोगे तो तुम्हें ना तो भूतकाल का पश्चाताप होगा और ना भविष्य की चिंता। तब तुम्हारी रातें भी गहरी और शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुखी होता है। जब तक अहंकार रहेगा मन अशांत रहेगा और नींद भी हल्की रहेगी। विनम्रता को अपनाओ, तब तुम्हारा जीवन और नींद दोनों मधुर हो जाएंगे। सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिर में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित हो जाता है उसका मन शांत रहता है और वह रात को भी चैन की नींद लेता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, सुख भी और दुख भी। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है उसे कोई परेशानी नहीं होती। जब मन परिवर्तन से जूझना छोड़ देगा तब नींद भी गहरी हो जाएगी। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी ना होने पर दुख होता है। जब तक मनुष्य दूसरों से अपेक्षा रखेगा तब तक अशांत रहेगा। संतोष और आत्मनिर्भरता से भर जाओ, तब तुम्हें रात में भी सुकून मिलेगा। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और नींद मधुर होगी। यदि उत्तर नकारात्मक है तो अगला दिन सुधार का अवसर समझो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में आनंद खोजता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेगा तब उसकी रातें भी सुखद होंगी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ये जानकर निश्चिंत हो जाओ। जब तक मनुष्य ये सोचता रहेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है तब तक वो तनाव में रहेगा, लेकिन जब वो स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देगा तब उसकी नींद भी गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाता है और फल की चिंता नहीं करता उसे मन की शांति स्वतः प्राप्त होती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है तो दिन भी सुखद होता है और रात को नींद भी गहरी आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें रात भर जगाए रखेगा।
लेकिन यदि तुम अपने मन को ध्यान और योग के द्वारा शांत कर लोगे तो तुम्हें गहरी नींद का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। यदि तुम जीवन की हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य के भीतर जलन पैदा करती है जिससे उसका मन अशांत हो जाता है। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे और अपने विकास पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी रातें भी चैन से गुजरेंगी। स्वार्थी व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जब मन निस्वार्थ हो जाता है तब नींद भी स्वतः मधुर हो जाती है। जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो कभी मानसिक तनाव में नहीं आता। जब तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाना सीख जाओगे तो तुम्हें रात में भी चिंता नहीं सताएगी। ध्यान और प्रार्थना मनुष्य के मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय है। यदि तुम रात में सोने से पहले ध्यान करोगे और ईश्वर को स्मरण करोगे तो तुम्हारी नींद अधिक गहरी और आनंदमय होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सबसे अधिक शांति प्राप्त करता है। जब तक तुम दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हें भी रात में चैन की नींद आएगी। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को सुखी बनाता है। यदि तुम हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचोगे जिनके लिए तुम आभारी हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को जीत लेता है वो सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी, लेकिन जब तुम भय पर विजय पालोगे तब तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक उसका मन अशांत रहेगा और उसकी नींद भी प्रभावित होगी, लेकिन जब वो संतोष को अपनाएगा तब उसे सुकून की नींद मिलेगी। सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, ना कि संसार को। जब तक तुम बाहर के हालात बदलने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें बेचैनी सताएगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तब तुम्हें रात में भी चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूलों पर पछतावा करता रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। पछतावे को छोड़ दो और आत्म सुधार के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो ये सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है, लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है वो सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम मान लो कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें गहरी नींद आएगी। सभी समस्याओं का हल आत्म साक्षात्कार में है। जब तुम स्वयं को जान लोगे और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लोगे तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर रहेगा तब नींद भी स्वाभाविक रूप से मधुर हो जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का नाम लेकर सोता है उसका मन कभी अशांत नहीं रहता। भगवान में श्रद्धा और भक्ति से बड़ा कोई औषधि नहीं। यदि तुम्हें रात में गहरी नींद चाहिए तो सोने से पहले ईश्वर को स्मरण करो और अपने सभी दुख, चिंताओं और भय को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना समय व्यर्थ करता है वो स्वयं की शांति को खो देता है। यदि तुम्हें रात में सुकून से सोना है तो अपने विचारों को सुधारो। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने मन को शुद्ध करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना दुख, ना सुख, ना जीवन, ना मृत्यु। जब तक मनुष्य इस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करता
तब तक उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है वो हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात में भी गहरी नींद का आनंद लेता है। स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और भय पर नियंत्रण पा लेता है वो सबसे महान योद्धा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं करता तब तक उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो। जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त और नींद गहरी हो जाएंगी। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अज्ञान और भ्रम ही अशांति के कारण है। जो व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है उसकी रातें भी प्रकाशमय हो जाती है और उसे मधुर नींद आती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सको तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को बेचैन कर देती है जिससे उसकी रातें भी अस्थिर हो जाती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है जो तुम्हें सुकून की नींद प्रदान करेगा। जो व्यक्ति दिन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे रात को कभी भय नहीं सताता। लेकिन जो छलकपट से जीता है उसका मन सदा अस्थिर रहता है। यदि तुम चैन की नींद चाहते हो तो अपने जीवन को सत्य और धर्म से भर दो। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह जो उसके पास नहीं है उसी की चिंता करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न रहना सीख लेता है वो सदा सुखी रहता है और रात में चैन से सोता है। क्रोध, घृणा और द्वेष मनुष्य के हृदय को जलाते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। जब तक मनुष्य इन भावनाओं को पकड़े रहेगा तब तक उसकी नींद भी प्रभावित होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद मिले तो अपने हृदय को क्षमा और प्रेम से भर लो। जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञता के साथ सोता है वो सबसे अधिक आनंदित रहता है। जब तुम रात को सोने से पहले उन चीजों को याद करोगे जिनके लिए तुम आभारी हो तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी और मधुर नींद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत गीता की एक सुंदर और सरल किताब का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ने के लिए मंगा सकते हैं। और अगर आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो उसका भी लिंक नीचे है। घर में श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यदि आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इन चीजों से जुड़कर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं और आपके सहयोग से हमें भी गीता का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं बल्कि अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना है। जब तुम निष्काम सेवा करोगे तो तुम्हारा मन भी आनंदित रहेगा। हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो। जब तुम्हारे मन में प्रेम होगा तो तुम्हें किसी भी कार्य में थकान महसूस नहीं होगी। दूसरों की तुलना में अपने जीवन को मत देखो। जब तुम अपने सफर पर ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती बल्कि ये तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारी रातें भी सुकून भरी होंगी। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा। अहंकार मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है।
जब तुम अहंकार को त्याग दोगे, तब तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करेगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि तुम केवल सुख की इच्छा रखोगे और दुख को अस्वीकार करोगे, तो तुम्हारा जीवन अशांत रहेगा। हर दिन एक नया अवसर है। यदि तुम बीते कल की गलतियों को सोचकर परेशान रहोगे, तो आज का दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त हो जाता है, वो सबसे बड़ा धनी होता है। संतोष ही वास्तविक धन है और इससे मन को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करोगे, तो तुम्हारा मन भी नियंत्रित रहेगा और तुम्हें शांति मिलेगी। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखोगे, तो किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं। जब तुम भय मुक्त रहोगे, तो तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि तुम स्वयं को सुधारो। जब तुम आत्म सुधार पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा मन भी शांति में रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होगा, तो तुम्हारी आत्मा भी सुकून का अनुभव करेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने मन को शांत रखे। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, और जब निर्णय सही होंगे, तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। पछतावे से मुक्त व्यक्ति ही चैन की नींद सो सकता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो समय व्यर्थ चिंताओं में गवाता है, वो सुख से वंचित रह जाता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे, तब तुम्हारी रातें भी सुखद होंगी। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वो अक्सर दुखी होता है। जब तुम धैर्य से काम लोगे, तो कोई भी समस्या तुम्हारी नींद नहीं खराब कर पाएगी। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर जलते हुए अंगारे के समान होते हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे, तब तक वे तुम्हें ही जलाते रहेंगे। इनसे मुक्त हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। असली संतोष उन लोगों को मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। जब तुम सेवा के आनंद को अनुभव करोगे, तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें मानसिक अशांति देता है। इसे त्याग दो और तुम देखोगे कि रात को तुम्हारी नींद कितनी मधुर हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। जब तुम अपने दायित्वों को पूरे मन से निभाओगे, तो तुम्हें रात में कोई चिंता नहीं सताएगी। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। यदि तुम सफलता पर अभिमान करोगे और असफलता से डरोगे, तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इन्हें सहज भाव से स्वीकारो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। स्वार्थ से मुक्त होकर प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रेमी होता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करोगे, तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम अपने क्रोध या आवेश में मौन धारण कर लोगे, तो तुम कई अनावश्यक विवादों से बच जाओगे, और जब विवाद कम होंगे, तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अति भोजन, अति विचार, अति बोलना, ये सभी तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। संतुलन बनाकर चलना सीखो और तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है और उसका मन कभी अशांत नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। जो बिना लक्ष्य के भटकता है, उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो तुम जीवन में स्थिरता अनुभव करोगे। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि ये तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है, तो ये तुम्हें अशांत कर देगा।
धन को साधन समझो, साध्य नहीं। और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि जब वो पूरी ना हो तो तुम्हें दुख हो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, तुम्हारा मन उतना ही अधिक स्वतंत्र और प्रसन्न रहेगा। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम ये मान लोगे कि जो हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, तो तुम्हारी रातों की नींद कभी खराब नहीं होगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां। जब तुम इसे समझ जाओगे तो किसी चीज के जाने का भय तुम्हें सताएगा नहीं। जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है वो कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। यदि तुम अपने प्रयासों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दूसरों की सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश है। जब तुम दूसरों में भी उसी परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी और ये शुद्ध प्रेम तुम्हें सदा शांत रखेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है वो धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तब तुम्हें अपने जीवन में कोई बेचैनी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसके जीवन में कभी पछतावा नहीं रहता। जब कर्म पवित्र होंगे तो मन भी शांत रहेगा और रात की नींद भी मीठी होगी। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब तुम अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़ दोगे तब तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यदि मन में विकार भरे रहेंगे तो कितनी भी सुख सुविधाएं हो, चैन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, सत्य, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है वो कभी अतीत में नहीं अटकता और मन को हल्का रखता है। भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में पूर्णता से जियोगे तो तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं रहेगी। जो दूसरों के दोष देखने में समय व्यर्थ करता है वो कभी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता। अपने सुधार पर ध्यान दो और जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। जीवन में कठिन समय आएगा लेकिन जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सकारात्मक सोच ही सुखी जीवन का आधार है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हो तब तुम्हारा पतन निश्चित हो जाता है। विनम्रता ही तुम्हें वास्तविक शांति दे सकती है। दुख तब होता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखना चाहते हैं। जब तुम समझोगे कि सब कुछ नश्वर है तो तुम्हें किसी के जाने या खोने का दुख नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उसका दास। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें भ्रम और दुख की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो किसी भी प्रयास से तुम्हें नहीं मिल सकता। मोह और ममता को संतुलित रूप से रखो। बहुत अधिक लगाव तुम्हें मानसिक अशांति देगा और पूर्ण निर्लिप्तता तुम्हें कठोर बना देगी। मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है। यदि तुम सच्चे हृदय से किसी की मदद करते हो तो उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के रूप में लौट कर आएगा। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करता है वो किसी भी कष्ट में विचलित नहीं होता। विश्वास और भक्ति से मन को स्थिर बनाओ। रात में अच्छी नींद तभी आएगी जब दिन में किए गए कर्मों पर कोई पश्चाताप न हो। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जो तुम्हें रात को बेचैन कर दे। सभी रिश्तों को प्रेम, आदर और धैर्य से निभाओ। जब रिश्ते सुलझे हुए होंगे तो मन में कोई बोझ नहीं रहेगा और तुम्हारा जीवन शांत रहेगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। यदि तुम हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। जो बीत गया
उसे जाने दो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। वर्तमान को अपनाओ और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। जब तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करोगे तो तुम्हें हर दिन खुशी मिलेगी और रात को गहरी नींद आएगी। संसार में हर चीज बदलती रहती है, परिस्थितियां, लोग, संबंध और भावनाएं। यदि तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, क्योंकि असीमित इच्छाएं सबसे बड़े दुख का कारण है। जब तुम कम में संतुष्ट रहना सीख जाओगे तो सच्ची शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है वो सबसे धनवान है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालचाल पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यही है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह के लाभ की उम्मीद नहीं होती। जो लोग देर से दिल में उतरते हैं वो अक्सर जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यकीन मानो उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती दिखती है और न मोहब्बत। नफरत किसी से नहीं है, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वो जो दिन रात हमारी तरह सोचते और जीते थे। पागल बने रहने में ही गजब का फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वर्षा होती है यारों। अगर ऐसा होता तो नमक जख्मों की दवा होता। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते पर बदले में जीवन भर का अमूल्य ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच ये है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वो लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तूने जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं मिलता अर्थ इंसान का, उसे समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत यही होती है कि वो दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बस वही साथ मिलेगा। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज तुम्हें मिल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है।
जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दें, वो तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। कभी कभी सामने वाले की गलती नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें देखकर घबराना मत, क्योंकि रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अज्ञान, अहंकार और हमारा बर्ताव उन्हें तोड़ देता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे जिस्म और रूह का होता है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। मेरी उदासी ऊपर क्यों जाती है जनाब? जख्म अपने ही देते हैं, इसीलिए मुस्कुरा लेता हूं बेहिसाब। जिस रिश्ते में सम्मान न हो उसमें न रहना ही बेहतर होता है। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो तुम्हारा मूल्य न समझ सके उसे समझाने से कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन एकदम असली है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देंगी। दो ही सूरतें हैं, या तो कोई ईश्वर के लिए सब छोड़ देता है या कोई ईश्वर पर ही सब छोड़ देता है। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। ये वफा तो उस वक्त की बात है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरों पर ही है। गलत भी नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत हम थे जिन्होंने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान इस तरह जैसे खुद फरिश्ते हो। जिंदा दिली रही है जनाब, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों? वक्त बीत रहा है, उम्र भी। अंदाजे से किसी की हस्ती का अंदाजा मत लगाओ। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे सोचते हैं आज कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहें। दर्द भी उन्हें ही मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये समझने में पूरी उम्र लग जाती है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके भीतर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, और जब मिलती है तब जरूरत नहीं होती। नेकियों को जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखे उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से ज्यादा दर्द तब होता है जब सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती मत करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद न खो देना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कद्र न करे उसके लिए कभी मत रोना। वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कद्र नहीं करता। यही फितरत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है। वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार मतलब खत्म हुआ तो वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। भूखा पेट, खाली जेब
और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूत तो वो होता है जो रोने के बाद भी खुद को ये समझा लेता है कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल टूट जाए, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ाना है या घटाना, ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशी तो उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो बैठो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके लिए अपने जीवन में अहमियत कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना की गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। चुपके चुपके दर्द सहता हूं, अब मैं अक्सर खुश रहता हूं। जब तुम्हारी चमक दूसरों की आंखों में चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आने लगे। ये दुनिया महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वे खुद याद रह जाते हैं। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालचाल पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यही है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह के लाभ की उम्मीद नहीं होती। जो लोग देर से दिल में उतरते हैं वो अक्सर जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यकीन मानो उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती दिखती है और न मोहब्बत। नफरत किसी से नहीं है, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वो जो दिन रात हमारी तरह सोचते और जीते थे। पागल बने रहने में ही गजब का फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वर्षा होती है यारों। अगर ऐसा होता तो नमक जख्मों की दवा होता। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर का अमूल्य ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच ये है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वो लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तूने जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं मिलता अर्थ इंसान का, उसे समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो।
एक अच्छे इंसान की फितरत यही होती है कि वो दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बस वही साथ मिलेगा। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज तुम्हें मिल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दें, वो तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। कभी कभी सामने वाले की गलती नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें देखकर घबराना मत, क्योंकि रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अज्ञान, अहंकार और हमारा बर्ताव उन्हें तोड़ देता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे जिस्म और रूह का होता है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। मेरी उदासी ऊपर क्यों जाती है जनाब? जख्म अपने ही देते हैं, इसीलिए मुस्कुरा लेता हूं बेहिसाब। जिस रिश्ते में सम्मान न हो, उसमें न रहना ही बेहतर होता है। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जो तुम्हारा मूल्य न समझ सके, उसे समझाने से कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसका नकलीपन एकदम असली है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देंगी। दो ही सूरतें हैं, या तो कोई ईश्वर के लिए सब छोड़ देता है, या कोई ईश्वर पर ही सब छोड़ देता है। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। ये वफा तो उस वक्त की बात है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरों पर ही है। गलत भी नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत हम थे जिन्होंने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान इस तरह जैसे खुद फरिश्ते हो। जिंदा दिली रही है जनाब, फिर भी चेहरे पर उदासी क्यों? वक्त बीत रहा है, उम्र भी। अंदाजे से किसी की हस्ती का अंदाजा मत लगाओ। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे सोचते हैं आज कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहें। दर्द भी उन्हें ही मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये समझने में पूरी उम्र लग जाती है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके भीतर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, और जब मिलती है तब जरूरत नहीं होती। नेकियों को जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखे उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से ज्यादा दर्द तब होता है जब सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता।
जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती मत करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद न खो देना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कद्र न करे उसके लिए कभी मत रोना। वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कद्र नहीं करता। यही फितरत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है। वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार मतलब खत्म हुआ तो वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूत तो वो होता है जो रोने के बाद भी खुद को ये समझा लेता है कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल टूट जाए, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ाना है या घटाना, ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। खुशी तो उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो बैठो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके लिए अपने जीवन में अहमियत कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना की गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। चुपके चुपके दर्द सहता हूं, अब मैं अक्सर खुश रहता हूं। जब तुम्हारी चमक दूसरों की आंखों में चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आने लगे। ये दुनिया महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वे खुद याद रह जाते हैं। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से रंग को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसाओ। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत गीता की एक सुंदर और सरल किताब का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ने के लिए मंगा सकते हैं। और अगर आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो उसका भी लिंक नीचे है। घर में श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यदि आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इन चीजों से जुड़कर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं और आपके सहयोग से हमें भी गीता का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर
तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटा है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाए तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। मनुष्य की मानसिकता यह होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है। सेवा थोड़ी थोड़ी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लिया। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना मुश्किल नहीं होता। कभी कभी जिंदगी के वो कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, टुकड़े हजार भी हो जाए, सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद ले, खुशियां इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बताती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या छोड़कर। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहें। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बया करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर हमें नाज था वही हमराज बदल जाते हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज भी बदल जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, यहां हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है
और संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी भागते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत उन्हें भी है जिन्हें ये सब कुछ देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजार दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना। लोग एक जरा सी चूक से हजारों ख्वाब राख बना देते हैं। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से, किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। सबको एक दिन जाना है, एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम भी मिट जाएंगे। हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदों की तरह, पानी और वाणी दोनों में हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र दिखाई देता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाते हैं, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी ही कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मिलता है जिसने हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कद्र करता है, लोग आखिर में उसी की कद्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार बना तो लोगे, मगर अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिखोगे। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, लोग आखिर में तुम्हें ही गलत समझेंगे, क्योंकि यहां गलती नजरियों में छिपी होती है। जिंदगी में किसी का साथ काफी होता है, कंधे पर किसी का हाथ काफी होता है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का एहसास ही काफी होता है। किसी भी रिश्ते को कितना भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बातों में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के बहुमूल्य रिश्तों को झूठे अभिमान की आग में जला देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने, कोई कितना भी अपना लगे, पहले वो अपना मतलब देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे यही लोग जो एक दिन आपको तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं, ये करेंगे वो तो बस ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी हो तो छोटी मोटी हार से डरना नहीं चाहिए। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, थोड़े अधूरे सही मगर सच्चे हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाएंगे जहां तुम्हारा हक बनता है। चाहे कितने भी आलीशान मकान या हीरे जवाहरात इकट्ठा कर लो, अगर जिंदगी में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी है। लड़ो, झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए साहब,
हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।